नमस्कार फ्रेंड, यू आर वाचिंग एस बाय आनंद यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। तो गाइस, हम लोग देखेंगे मणिपुर स्टेट के बारे में। मणिपुर स्टेट में हाल के दिनों में जो घटनाएं घटित हो रही है और वहाँ पे केंद्र सरकार ने जो आर्टिकल लगा दिए हैं 355, बेसिकली 355 के बारे में जानेंगे और वहाँ पे 355 लगाने के कारण क्या है। तो कारण में सबसे पहला कारण है कि वहाँ के हाई कोर्ट ने एक मेतई जाति को लेके वो राज्य सरकार से अपील की कि इसको आप केंद्र से एसटी का दर्जा दिलवा दीजिए, जिसके कारण वहाँ पे जो नागा और कुकी जो जाति है और नागा कुकी और जितने भी अन्य जनजाति हैं और मेतई समुदाय के बीच झड़प हो गई, जिसके कारण वहाँ पे आंदोलन क्रिएट हो गया और केंद्र सरकार ने 355 लगा दिया गया। तो बेसिकली हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 355 क्या कहता है। तो 355 ये आपका इमरजेंसी प्रोविज़न को बताता है। इमरजेंसी प्रोविज़न, मान लीजिए ये सेंटर है, ये केंद्र है और ये राज्य है। तो इमरजेंसी प्रोविज़न केंद्र द्वारा राज्य को बचाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वो बचाएगी कब? जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, राज्य में कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, तो इस दो विपत्ति में केंद्र को ये दायित्व बनता है कि राज्य को सही सलामत रखे। तो यहाँ पे आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ के सीआरपीएफ के पूर्व जो डीजीपी है, आपके डीजीपी कुलदीप सिंह को अपॉइंट कर दिया गया है ताकि राज्य को सही कंट्रोल में ले सके। और 355 ये दो कारण है, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो 355 लगाता है आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। आप लोग को पता होगा कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, सेम रूलिंग पार्टी है, इसलिए यहाँ पे 356 का उपयोग न करके 355 का उपयोग किया है। अगर हो सकता है कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार न रहती तो डायरेक्ट सरकार को ही भंग कर दिया जाता और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। तो हम लोग देखेंगे कि और सारे आर्टिकल है, जैसे 352, 356, 360। ये आपात का जो उपबंध किया गया है, आपातकाल जो संविधान में है, ये भाग 18 में है, आपका भाग 18 में है और आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच है। तो 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी किस किस आर्टिकल में है और इसके क्या क्या प्रावधान है। तो हम लोग देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी जो है आपका, जब देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, तब हम राष्ट्रपति द्वारा 352 का उपयोग पूरे देश में कर दिया जाता है। और जब किसी राज्य की विधि व्यवस्था फेल हो जाए और गवर्नर को लगे कि यहाँ की विधि व्यवस्था सही सलामत नहीं चल रही है, तो गवर्नर राष्ट्रपति से अनुरोध करती है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए ताकि सिचुएशन सही से मेंटेन हो सके। तो वहाँ पे आपका 356 का उपयोग करते हैं। और 360 जो है ये फाइनेंस इमरजेंसी होता है, वित्तीय आपातकाल, जो हमारे देश में कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई है जो कि फाइनेंस को लेके, इसलिए ये आपातकाल नहीं लगाया गया 360। तो ये कभी सवाल बन जाता है कि हमारे देश में कौन से आपातकाल अभी तक नहीं लगे हैं। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगे हैं, वो 360 में है। तो हम लोग देख लिए 352, 356, 360 और 355। 355 अभी चर्चा में है मणिपुर स्टेट को लेके। तो ये एग्जाम में बन जाता है आने वाले समय में। एग्जाम भी जैसे बिहार में टीचर का एग्जाम है, बीपीएससी आने वाली है, और एसआई, पुलिस, ये सारे एग्जाम में ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 355 में क्या प्रावधान है। तो 355 में आपका प्रावधान है राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक आक्रमण से बचाए, ये केंद्र की जिम्मेदारी होती है। और ये मेतई समुदाय को लेके ये जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है मणिपुर में, ये मेतई समुदाय को लेके आप पहले भी बताया कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने यहाँ पे राज्य सरकार से अपील की कि इसको एसटी का दर्जा दिया जाए, जिसके कारण मेतई और वहाँ के जो जनजाति लोग हैं उसके बीच झड़प हो गई और हिंसा अधिक हो गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बेसिकली कि मैप में मणिपुर का लोकेशन कहाँ है। तो नॉर्थ ईस्ट, ये इंडिया है हमारा, आप लोगों ने बनाया होगा। ये आपका इंडिया है। यहीं पे नॉर्थ ईस्ट जो है ये वाला पार्ट,
ये आपका यहाँ पे बना दिए। ये आपका मणिपुर है, मणिपुर के ऊपर में नागालैंड है, नीचे में आपका दक्षिण में मिजोरम है, पूरब में आपका म्यांमार देश है और इधर असम है आपका। तो मणिपुर में जो मेतई है ये इम्फाल घाटी में, इम्फाल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये 53% आबादी इसी जगह करीब देखने को मिलते हैं और बाकी बात इधर जनजाति लोग रहते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन है कुछ मणिपुर के, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी यहाँ के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल है ला गणेशन, लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 60 है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट झील है लोकटक झील, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लोकटक झील है और एक नेशनल पार्क है केबुल लेमजाओ, एक दुनिया का तैरता हुआ पार्क है केबुल लेमजाओ, और जनजाति नागा कुकी है। तो ये हमारे आर्टिकल 355 बता दिए और ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है। और इसके साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आने वाले समय में हम आर्टिकल ये 352 356 को एक एक करके डिटेल से हम लोग जानेंगे। और धन्यवाद।